जस हिंदी देख रहे सभी दर्शकों को विक्रम की तरफ से नमस्कार, आदाब। रूबरू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम कभी बोर हो रहे होते हैं या कुछ काम नहीं होता करने को, तो हमारे पास एक काम होता है, क्यों ना थिएटर में जाके किसी मूवी को देखा जाए, कोई फिल्म देखी जाए। क्योंकि हम सब जो इंडिया से हैं, खास करके एक फिल्मों के साथ हमारा ऐसा एक संबंध रहा है, नाता रहा है, और फिल्मों के जरिए तरह तरह के मैसेज भी एक जो हमें मिलते हैं, बहुत एक अच्छा लगता है। और ये आज की बात नहीं, जब से हमारी फिल्म इंडस्ट्री शुरू हुई है तब से बहुत एक योगदान रहे हैं हमारे पुराने जो एक्टर रहे हैं, चाहे वो राजपूर साहब हों, चाहे दिलीप कुमार साहब हों, देवानंद जी हों। किस तरह से कितने अच्छे अदाकारी से एक शुरुआत हुई, और फिल्मों को समाज का एक दर्पण भी कहा जाता है। और कैसे इस लड़ी में चलते 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 फिर आगे शाहरुख खान, सलमान खान, कितने ही अनेकों अनेक ऐसे एक्टर हुए जिन्होंने अपने टैलेंट के जरिए एक मैसेज दिया। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एक दर्पण रहता है फिल्में हमारे समाज का, और जब भी हम देखते हैं ऐसे लगता है कि ये हमारी बात हो रही है, हमारे आसपास ऐसा ही हो रहा है जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। और लास्ट फ्राइडे ऐसा ही हुआ, मैं बोर हो रहा था तो मन किया क्यों ना थिएटर में जाके कोई मूवी देखी जाए। बहुत कमाल की एक मूवी थिएटर में लगी थी। जब वो गए तो कमाल की सारा कुछ, पिक्चराइजेशन की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, और एक कमाल का सारा कुछ रहा। और उसके बाद जो बात करें हम इस मूवी की, तो इस मूवी का नाम बताने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आपको इस मूवी का ट्रेलर दिखाते हैं, और आज हम इस मूवी पर ही चर्चा करेंगे। आज इसका प्रोग्राम जो है बहुत रोचक होने वाला है, रोमांचित होने वाला है। आप भी कॉल करके अपने व्यू जरूर दीजिएगा। आइए, मूवी का नाम जानने से पहले आपको मूवी के ट्रेलर से वाकिफ करवाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मूवी शमशेरा की। आपने देखा, ट्रेलर देखा, कितनी कमाल का सारा कुछ, एक पिक्चराइजेशन की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, इफ़ेक्ट्स की बात करें, सारा कुछ अपने आप में कमाल का है। और जब मूवी देखी तो जिसे कहते हैं कि एक पैसे वसूल हो गए, ऐसी एक मूवी देखकर लगा कि वाकई ही जो मूवी हमने थिएटर में जाकर देखी, एक कमाल का सारा कॉम्बिनेशन लगा मूवी में। और इस मूवी पर आज चर्चा करेंगे। आपने भी अगर ये फिल्म देखी है या इसका ट्रेलर देखा है तो आप भी कॉल करके हमसे बात करिए। हमारा नंबर है 1844-324-1300। और अब आपको फिल्म की जो रोमांचित चीज़ें हैं उनके साथ आपको रूबरू करवाते हैं। और ये जो मूवी की बात करें, स्टोरी की बात करें, 1871 की ये स्टोरी है। क्या ये रियल स्टोरी बेस्ड है? जी हाँ दर्शकों, ये रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी बनाई गई है। कैसे एक फ्रीडम फाइटर शमशेरा, जिसने एक ब्रिटिश सरकार के साथ किस तरह से एक जंग छिड़ी, आज़ादी की जंग जिसे कहते हैं, और कैसे कैसे कठिनाइयाँ आईं, और फिर आगे चलकर बहुत ज़्यादा एक रोमांचित मूवी हुई। किस तरह से ज़िंदगी में एक संघर्ष किया, सारा कुछ बहुत अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की गई है इस फिल्म में। अगर प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन का नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, यश राज प्रोडक्शन, जिन्होंने ये मूवी बनाई है। और इसके प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा जी, जिन्होंने ये मूवी का एक थीम लिया और इस मूवी को इतने अच्छे तरह से बनाया। और अगर बजट की बात करें तो बहुत बड़ा बजट इस फिल्म का, लगभग 150 करोड़ के लगभग इस फिल्म का बजट है। इतने बड़े बजट में एक ये फिल्म जो बनकर तैयार हुई है, इसे ज़रूर देखना चाहिए। बल्कि मैं आपसे भी ये कहूँगा, आप ये थिएटर में जाकर मूवी ज़रूर देखें। जी हाँ, पैसे वसूल करने वाली ये मूवी है, और उसे देखकर एक अच्छा आप सब कुछ भूल जाते हैं, और लगता है कि जैसे हम इस मूवी का ही एक पार्ट हैं, इस मूवी का ही एक हिस्सा है। इसे देखकर ऐसा आपको लगेगा। और दोस्तों, और भी इस मूवी के साथ जुड़ी हुई बातें, इस फिल्म के साथ जुड़े हुए पात्रों के बारे में बात करेंगे। और लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, ब्रेक के बाद और भी चर्चा करेंगे फिल्म शमशेरा पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, आज हम ये स्पेशल एपिसोड कर रहे हैं
शमशेरा मूवी पर, जो कि जुलाई 22 लास्ट फ्राइडे को रिलीज़ हुई है और ये बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचा रही है ये मूवी। अगर इस मूवी की टैग लाइन का जिक्र करें तो वो भी एक कमाल की एक मैसेज देती है कि कर्म से डकैत, धर्म से आज़ाद। कहते हैं कर्म से तो मैं डकैत हूँ लेकिन धर्म से मैं आज़ाद हूँ, कोई धर्म मेरे ऊपर नहीं है। और कमाल का एक अदाकारी, इतनी मेहनत की गई इस मूवी पर। और आप भी कॉल करके हमसे बात करिए इस मूवी के विषय में, जो भी आपने महसूस किया या जो आपको ट्रेलर देखकर लगा, उसके लिए आप भी अपने विचार हमसे साझे कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1844-324-1300। और दोस्तों आइए इस मूवी के बारे में और ज़्यादा चर्चा करते हैं। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, आइए इनके साथ हम बात करते हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है आपका रूबरू में। थैंक यू विक्रम जी, अप्रिशिएट फॉर योर जी, आपका क्या नाम है और कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम राजेंद्र है और मैं अटलांटा जॉर्जिया से यूएसए से बोल रहा हूँ जी। जी, क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के विषय में? मूवी बाकमाल है और इसका विषय बड़ा अच्छा है। और जैसा आजकल हमारे हिंदुस्तान में एक राष्ट्रीय भक्ति को लेके काफी कुछ सुनने को मिल रहा है, तो मैं समझता हूँ ये मूवी सही समय पे इन्होंने रिलीज की है और उसका विषय बड़ा अच्छा है और बाकमाल है। स्टोरी बड़ी अच्छी है, एक्टिंग बड़ी अच्छी है। इट्स अ गुड मूवी जी। और अगर रणबीर कपूर जी की एक्टिंग की बात करिए तो रणबीर कपूर का रोल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। रणबीर कपूर देखो यंग है और उसमें एनर्जी है और वो जो फिनोमेना दिया जाता है उन लोगों को, ऐसे लोगों को जिसका प्लेटफॉर्म है जी, बहुत बड़े बजट की मूवी है। और कोई भी डायरेक्टर, खास करके जब यश राज प्रोडक्शंस या कोई ऐसी मूवियां आती हैं तो उसका विषय अलग होता है और इसीलिए उसकी कीमत जो है ना, उसकी डायरेक्शन, उसकी म्यूजिक, उसका संदेश बाकमाल होता है, इसीलिए उसकी कीमत पड़ती है। अब आप देखो ना कि पहले 4 दिन में उस मूवी ने कितना फाइनेंशियली अपने आप को रिकवर किया, तो इट मींस पीपल लव दैट मूवी। बिल्कुल। और अगर मूवी की जो हीरोइन एक्ट्रेस की बात करें, वानी कपूर, उनकी आपको एक्टिंग कैसी लगी? देखो नई है, यंग है, इंट्रोड्यूस है और काफी कारवां है, रास्ता लंबा है। पहले दिन से कुछ नहीं होता, बहुत छोटी छोटी बारीक चीजें होती हैं। कई दफा क्या होता है कि कितने लोग होते हैं, एक्टिंग कैसी कर रहे हो आप, कैमरामैन की या किसी डायरेक्टर की बात को समझ रहे हो। ये इतनी आसान बात नहीं होती अपने आप को पर्दे पे लेके आना और इस स्केल पे पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपने आप के फेस इंप्रेशन देने, आपके साउंड इंप्रेशन देने, पर बहरहाल कमाल है सारा कुछ जी। अगर रणबीर कपूर की बात करी जाए राजेंद्र जी, तो ये वो फैमिली है, आर के स्टूडियो की हम कितनी फिल्में देख चुके हैं, ये 4th जनरेशन है मूवीज में। इनके बारे में क्या कहेंगे, फैमिली ने जो इतना बड़ा योगदान दिया है? देखो इसमें कोई शक नहीं है, ये कुछ 3-4 फैमिलीज हैं के आसिफ हो गई, कपूर खानदान हो गया, या कुछ और धर्मा प्रोडक्शन वाले पीछे जौहर साहब हो गए। ये कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्होंने ये खास करके पृथ्वीराज कपूर, जिन्होंने इस इंडस्ट्री को खड़ा किया है जी। बिल्कुल। तो एक पर्दे पे लेके आना, और इसमें क्या होता है कि इस शो बिजनेस में ना आपको सारा कुछ लौटा देना होता है। कई दफा हमने कई ऐसे एक्टर डायरेक्टर देखे होंगे जिन्होंने अपना सारा कुछ दाव पे लगा दिया। क्यों? क्योंकि अपना मैसेज कन्वे करने के लिए ये जो शो बिजनेस है और ये जो पर्दा है और ये जो एक मीडिया है, इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी लड़की ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और मेरे को लगता है कि उनका फ्यूचर बहुत शार्प है आगे। जी। अगर बात करी जाए पृथ्वीराज कपूर जी की, राज कपूर जी की और रणबीर कपूर, ये आपने उस टाइम की भी फिल्में देखी होंगी, और उस टाइम में और इस टाइम की फिल्मों में आप क्या एक अंतर महसूस करते हैं? मेरे को ऐसा लगता है कि कपूर खानदान है जो, जैसे देखो करीना कपूर है, मैंने जब उसकी रोने की फेस इंप्रेशन देखी, जब मैंने उसकी 3 इडियट्स में या कुछ ऐसी और मूवियां देखी, तो वो जो एक एक्ट्रेस होती है ना ग्लैमरस के लिए या सिर्फ खूबसूरती के लिए, करीना कपूर वैसी नहीं है जी। अगर वो को आप जो भी रोल दोगे ना, उसमें इतना वो जस्टिफाइड करती है रोल को। वो रोने की एक्टिंग या मतलब मायूसी की एक्टिंग हो गई, करीना कपूर नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस कपूर खानदान में अगर हम पृथ्वीराज कपूर की वो मूवियां देखें जो पुरानी, जी, जो
के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट जिन्होंने स्टार्ट की है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये कि बंदे ने कहीं से सीखी है या नहीं सीखी है। वो पहले ऑर्गेनिक, नेचुरल, अगर रोना होता था, हंसना होता था, फीलिंग होती थी, राइट, वो बिल्कुल ऑर्गेनिक था। वही चीज जो होती है माँ पर पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, तो रणबीर कपूर में भी मुझे वो तत्व जो नजर आते हैं उसमें कि ये इंडस्ट्री को संभालेंगे। बिल्कुल। और जो हमने जैसे ऋषि कपूर जी को पिछले दिनों खोया है, बहुत एक कमाल के अदाकार एक्टर रहे हैं, तो उनका ये फर्जंद है, उनका ये सुपुत्र है, तो एक ऐसी आशा करते हैं कि एक फैमिली का वैसे ही एक एक्टिंग को आगे बढ़ाएंगे। देखो ना, कपूर खानदान हो गया, अमिताभ बच्चन हो गए, दिलीप साहब हो गए, देव साहब हो गए, गुरुदत्त साहब हो गए, प्रभास सानी हो गए, राइट, आप गिनते ही जाओ, लता जी हो गए। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये फूलों का गुलदस्ता है ना, जो वो एक फूल से नहीं बनता। जी ये अपना सारा कुछ दाव पे लगाना पड़ता है, और कई लोगों ने तो सुसाइड कर लिया यहाँ पे आकर, क्योंकि वो बेयर नहीं कर पाए। जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे साउथ इंडियन मूवीज वो बहुत फ्लैश अप करके आगे आ रही हैं। वो बहुत मेहनती लोग हैं, और उनका म्यूजिक, उनकी प्रेजेंटेशन, और उनका कैमरा, कॉस्मेटिक, एडिटिंग, ये वो सारा कुछ उसमें बाकमाल है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जिसने ये पौधा, ये बी बोए थे, कपूर खानदान हो गया, ऐसे 3-4 और फैमिलियां हो गई, अगर इनके फर्जंद इसको आगे लेके जाते हैं तो विच इज गुड फॉर बॉलीवुड। तो शमशेरा मूवीज के लिए आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? मैं सबको बोलूंगा कि अपनी फैमिली को साथ लेके, हिंदुस्तान में ऐसे कई हीरो हुए जो कहीं दिखते नहीं है, जिनका नाम नहीं आप जानते, ये हमारे आइडल हैं, हमारे हीरो हैं, तो जैसी मिट्टी के लिए मरे हैं वो, राइट। ये जो खोजें कर रहे हैं ना ये लोग, निकाल के स्टोरियां लेके आए, यार ये ऐसा भी होता था, ऐसा भी होता था। तो मैं लोगों को ये निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को साथ लेके अपने कंट्री की हेरिटेज, अपनी मदरलैंड की हिस्ट्री, और जो हमारे हीरो हो चुके हैं जिनका नाम नहीं है, राइट, उनको जानने के लिए ऐसी मूवियां और बननी चाहिए, और मूवी देखने अपनी फैमिली के साथ जाना शुरू करो। थैंक यू सो मच राजेंद्र जी, आपने अपने इतने अच्छे विचार मूवी के बारे में हमसे शेयर किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग माय कॉल, थैंक यू। और दोस्तों, कमाल के रिव्यू राजेंद्र जी ने अटलांटा से हमारे साथ साझे किए कि किस तरह से एक मूवी के बारे में बताया। और इस मूवी की अगर पात्रों की बात करें, रणबीर कपूर की अगर बात करें, तो एक्टिंग बाकमाल, क्योंकि उस फैमिली से उनका नाता है जिनमें एक बचपन से ही एक्टिंग के गुण सिखाए जाते हैं। और अगर पिछली मूवीज़ की भी उनकी बात की जाए, चाहे वो बर्फ़ी थी, चाहे वो संजू थी, चाहे रॉकेट सिंह थी, कमाल की एक फिल्मों में अदाकारी देखने को मिली। और ये लगभग 4 साल के बाद, 4 साल के लंबे इंतजार के बाद रणबीर कपूर की मूवी आई है, और एक बार फिर से हमें अच्छी एक्टिंग उनकी देखने को मिल रही है। और दूसरी तरफ अगर बात करी जाए मूवी की जो हीरोइन है वानी कपूर, उनकी भी अगर पिछली फिल्मों की बात करी जाए, चाहे वो चंडीगढ़ करे आशिकी, चाहे वेल बॉटम, और एक कमाल का इस मूवी में भी एक रोल किया गया, बहुत एक सुंदर अदाकारी की गई इस मूवी के द्वारा भी। अगर आप जाएंगे तो वाकई आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। कमाल की आप सारी जो मूवी से मनोरंजन आप लेकर आएंगे। और दोस्तों, अभी समय हो चला है एक ब्रेक का, और दोस्तों कहीं ना जाइएगा, जल्द मिलते हैं मूवी के बारे में और भी चर्चा करेंगे शमशेरा मूवी पर। आप भी कॉल करिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों, हाँ, गाने गुनगुना रहे हैं इस फिल्म के, शमशेरा के। कमाल के गाने अगर जिक्र करें तो 2 गाने मेरे फेवरेट हैं, पसंदीदा हैं इस फिल्म के। आइए आपको पहला गाना सुनाते हैं, मेरा ये इश्क मेरा फतूर। जी, कमाल का एक गाना आपने सुना, कैसे इस गाने में कमाल की एक सिनेमाटोग्राफी बहुत मस्त की गई। और इस फिल्म के अगर अगले किरदार की बात करें, संजय दत्त का रोल की बात करें, तो संजय दत्त का रोल इस फिल्म में एक दरोगा की भूमिका जिन्होंने निभाई है, ब्रिटिश राज में उनके एक पुलिस में दरोगा का रोल उन्होंने किया, और एक कमाल की एक्टिंग उन्होंने करी है। अगर उनकी पुरानी फिल्मों का भी जिक्र करें तो चाहे वो गैंगस्टर का रोल उन्होंने वास्तव में किया, कमाल का था वो भी। और अगर कॉमेडी की बात करें तो मुन्ना भाई MBBS और मुन्ना भाई जो दूसरा वाला भी उनका पार्ट था, वो भी एक कमाल का अदाकारी, हर रोल में अपने आप को ढाल लेते हैं संजय दत्त।
और संजय दत्त और रणबीर कपूर का एक रिश्ते की अगर बात करें तो आपका दोनों में एक कमाल का रिश्ता भी है, क्योंकि जब संजू मूवी आई थी तो संजू मूवी में संजय दत्त के जो जीवन के ऊपर रोल किया था वो रणबीर कपूर ने किया था, और एक कमाल का, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे एक संजय दत्त को सामने अपने द्वारा एक्टिंग के द्वारा एक जिंदा कर दिया। इतनी कमाल की एक्टिंग संजू मूवी में भी करी, और यहाँ भी एक बार फिर दोनों का एक कॉम्बिनेशन एक्टिंग का देखने को मिल रहा है, संजय दत्त और रणबीर कपूर का। चाहे इस मूवी में संजय दत्त का रोल एक नेगेटिव किरदार में नज़र आ रहा है, लेकिन कमाल की एक्टिंग की बात करें तो ट्रेलर में ही आप देख सकते हैं कि किस तरह का रोल है उन्होंने निभाया है। जिस तरह से मैंने कहा कि घुस जाते हैं रोल में, ऐसे एक कलाकार हैं, अदाकार हैं। और इसकी जो बाकी अगर मूवीज़ की बात करिए, इसके डायरेक्टर करण मल्होत्रा जिन्होंने कमाल की डायरेक्शन दी है इस मूवी में, और राइटर इस मूवी के नीलेश मिश्रा और खीला बिस्त इस मूवी के राइटर हैं। डायलॉग पीयूष मिश्रा ने लिखे हैं, और मूवी का जो म्यूज़िक है, जो सॉन्ग्स हैं, वो मिथुन ने म्यूज़िक दिया है इस फिल्म का। और दोस्तों बार बार दिल से यही एक बात निकल रही है कि बहुत लंबे अरसे के बाद एक ऐसी फिल्म आई जिसने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। आज 1 वीक हो गया इस फिल्म को आए हुए, और आज भी लोगों की वैसी ही लाइनें लगी हुई हैं थिएटर्स में। और अगर मैं अपने इंटरेस्ट की बात करूं, क्योंकि मूवीज़ में मेरा काफ़ी एक इंटरेस्ट है, रुझान है, बचपन से ही हम एक मूवियां देखते आ रहे हैं, चाहे वो कपूर फैमिली का अगर जिक्र करें, कपूर ख़ानदान का जिक्र करें, ऋषि कपूर जी जिन्होंने कैसे एक डिफरेंट स्ट्रोक जिसको कहते हैं वो अपनी लाइफ में एक्टिंग के द्वारा लगाए, और किस तरह से एक मूवीज़ में अगर पिछले हम बात करें, लगभग कोविड के बाद की अगर बात करें तो 2 साल का वो टाइम था जब काफ़ी सारा कुछ बंद हो गया था, थिएटर भी बंद थे, और 2 साल के बाद अच्छी मूवियाँ जो रुकी हुई मूवीज़ थी वो आनी स्टार्ट हुई हैं। और इतनी अच्छी एक मूवियाँ, चाहे वो हमने वो पिछले दिनों देखी थी वानी कपूर की जो फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी, एक डिफरेंट तरह का कॉन्सेप्ट था मूवी का, एक डिफरेंट नज़रिया सामने आया कि किस तरह से आजकल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये काम हो रहा है। और उसके बाद अगर जिक्र करें, वेल बॉटम भी एक कमाल की फ़िल्म थी, वो भी कोविड के बाद फिल्म आई। और रॉकेटरी भी पिछले 2-3 हफ्ते पहले वो भी रिलीज़ हुई, उसने भी कमाल किया उस मूवी ने। तो कोविड के बाद से मैं बहुत अच्छी फिल्में जो हैं देखने को मिली हैं। और कैमरा शूट की अगर बात करें तो कमाल का जो शूट हैं वो किए गए हैं, और एक प्रोडक्शन अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, यश राज प्रोडक्शन। उनकी जो भी मूवीज़ होती हैं एक कमाल होती हैं और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती हैं। इस फिल्म में भी एक बजट की बात करें, बहुत बड़ा बजट इस फिल्म का रहा, 150 करोड़ की लागत के साथ ये मूवी तैयार हुई, और बॉक्स ऑफिस पर वैसे ही ये मूवी धूम मचा रही है। और इसकी अगर लेंथ का जिक्र करें, 159 मिनट्स इस मूवी की लेंथ है, 2 आवर 39 मिनट्स। और पता ही नहीं चलता कि जब इतना टाइम कैसे निकल गया जब मूवी देखने जाते हैं, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने जब जाके ये मूवी देखी तो पता ही नहीं चला कि कैसे ये इतना टाइम निकल गया, और एक जिसे कहते हैं कि समा थम जाता है, बांध के रखा मूवी ने सारी अपनी ऑडियंस को। और दोस्तों आप भी कॉल करके हमें अपने इस मूवी के बारे में रिव्यू हमारे साथ साझे जरूर करिए। आपकी क्या राय है? अगर मूवी नहीं भी देखी तो ट्रेलर देखकर काफ़ी आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से ये मूवी, और थीम एक बहुत ज़बरदस्त लिया गया कि एक पुराने, जैसे वो राजेंद्र जी ने अटलांटा से बताया कि हमारे जो एक हिस्ट्री में हीरोज़ हुए हैं कहीं ना कहीं वो दब गए, लेकिन उनकी बहुत एक अच्छी बात है कि उनकी जो स्टोरीज है, उनकी जो कहानी है वो दर्शकों के सामने लाई जा रही हैं, और बहुत अच्छा एक रोल की बात करें। और दोस्तों यहाँ समय हो चला है एक ब्रेक का, और दोस्तों ब्रेक के बाद जानेंगे कि किस तरह से इस मूवी के बारे में और भी रोचक जो बातें हैं आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है रूबरू में। दोस्तों आज बात कर रहे हैं शमशेरा की। नाम का अगर जिक्र करें, नाम की बात करें तो अपने आप में एक कमाल का नाम है, दमदार जिसे कहते हैं, दमदार नाम है शमशेरा।
और दोस्तों इस मूवी में बात कर रहे हैं रणबीर कपूर की। और दोस्तों रणबीर कपूर का जब जिक्र आता है तो इस मूवी में डबल रोल उन्होंने किया है, दोहरा किरदार उन्होंने निभाया है, बहुत अच्छा। एक चाहे पिता का भी रोल किया है और एक आगे बेटे का भी रोल किया है, तो दोनों किरदारों में अलग अलग आपको एक्टिंग देखने को मिलेगी रणबीर कपूर की। और इस मूवी की अगर बात करें स्क्रीन प्ले, तो एकता पाठक मल्होत्रा और करण मल्होत्रा दोनों ने इसका स्क्रीन प्ले का रोल निभाया है। और दोस्तों बात करते हैं इसके गानों की, तो इसके गानों ने धमाल मचाई हुई है। एक गाना इसका बहुत ट्रेंडिंग में है, काफ़ी टिकटॉक पर भी ये गाना ने धूम मचाई हुई गाना देखने को मिल रहा है टिकटॉक पर भी, कि किस तरह से एक बड़े देर के बाद ऐसा एक गाना आया जिसने यूथ को बड़ा एक अपनी तरफ खींचा है। यूथ ने इस गाने को बहुत लाइक किया है। और डांस की अगर बात करें तो डांस स्टेप, डांसिंग स्टाइल एक कमाल का है। और मूवी में सारा कुछ ही अगर बात करें तो एक कमाल है, ट्रेंडिंग में ये चल रहा है। आइए पहले आपको ये सॉन्ग दिखाते हैं और फिर उसके बाद चर्चा करेंगे इस मूवी के बारे में और भी रोचक तथ्यों पर। एक डांसिंग स्टेप कमाल के किए गए, कोरियोग्राफर कमाल का किया गया इस सॉन्ग में भी। और ये सॉन्ग जो है ट्रेंडिंग में है, टिकटॉक पर भी ये एक धूम मचा रहा है ये सॉन्ग, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया। और जैसे आपने देखा इस सॉन्ग में अगर सेट्स का जिक्र करें तो अगर स्टोरी जो 1871 की ये स्टोरी ली गई है, तो सेट्स भी वैसे बनाए गए हैं। पूरा एक फील आता है कि जैसे वो पुराने ज़माने की, पुराने टाइम की हम कोई उस युग में चले गए हैं, उस समय की एक स्टोरी जो हमारे आंखों के सामने चल रही है। बिल्कुल ऐसा फील होता है कि शायद हम भी उसी समय में जी रहे हैं, वैसा एक समय कैसा था। पूरा एक कोशिश की गई है उस समय को दिखाने के लिए कि किस तरह से एक ऐसे पुराने मिट्टी के कच्चे घर होते थे, किस तरह से सारा वो एक, सड़कें भी पक्की नहीं होती थी, सड़कों पर भी वो मिट्टी होती थी और लोग उसी मिट्टी पर चलते थे। जब चलते थे तो धूल उड़ती थी और वो जो धूल भी उड़ती थी तो एक कमाल का एहसास होता था उस समय। आज के समय में तो एक टोटली डिफरेंट हो गया और ये दिखाने की कोशिश की गई है ऑलमोस्ट 150 ईयर्स अगो किस तरह से ये सारा कुछ होता था। और जो मेन मैसेज है इस मूवी का, देशभक्ति, और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं देशभक्ति हमें वो कम होती जा रही है। देश के प्रति प्रेम होना बहुत ज़रूरी है और इस फिल्म के जरिए दिखाया गया है उस पात्र को, शमशेरा को, कैसे अपनी लाइफ में उन्होंने ये बात कही कि गुलामी अच्छी नहीं होती, चाहे वो किसी की भी हो। गुलामी से बाहर निकल कर जीना ही एक आज़ादी के सांस लेना जिसे कहते हैं, उसके लिए ही ये जीवन मिला है। और बहुत एक बात करें आज़ादी के लिए कितने एक तप त्याग हुए, कितने सब कुछ हुए। आज हम इन सब पात्रों की बदौलत, ऐसी शख्सियतों की बदौलत हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। कैसे आज वो मुल्क आज़ाद हुआ और इस साल भी अगर देखा जाए हमारी 75th जो है इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, 75 वर्ष हो गए हमारी इंडिपेंडेंस को, तो उसके साथ भी ये रिलेटेड है मूवी की, किस तरह से एक बहुत सुंदर मैसेज दिया गया, कहाँ से फ्रीडम फाइट जो है शुरू हुई, आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई और लगभग 200 वर्षों के बाद हिंदुस्तान को एक आज़ादी मिली, खुली हवा में सांस लेने का मौका मिला। बहुत एक सुंदर ये मैसेज दिया गया। और दोस्तों अब बात करें तो एक वो अंदर का जिसे कहते हैं कि एक कीड़ा वो जाग चुका है, चैन नहीं आ रहा। इस वीकेंड फिर जाऊंगा मैं मूवी देखने और अगले हफ्ते आपके साथ फिर मुखातिब होंगे। ऐसी जो मूवीज़ आती हैं उनके बारे में चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जब मेहनत की जाती है, एक मैसेज दिया जाता है, कितना एक टाइम लग जाता है, तो उस मूवी को चर्चा में लाना, उस मूवी के ऊपर चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, खास करके जो एक इतना रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड होती हैं ये मूवीज़। और आपने देखा कि पात्र भी बड़े अच्छे, एक बार फिर से बता दूं, रणबीर कपूर, वानी कपूर, संजय दत्त, जिन्होंने कमाल की अदाकारी की है, कमाल का रोल किया है इस पूरी फिल्म में। और पूरा अगर कम्बिनेशन देखा जाए इस फिल्म का, चाहे वो म्यूज़िक की बात करें, एडिटिंग की बात करें, तो हर चीज़ ही एक बाकमाल इस मूवी में रही है। एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा, अगर आप नहीं गए तो इस वीकेंड में ज़रूर अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ जाइए और इस मूवी का लुत्फ़ लीजिए, आनंद लीजिए, मज़ा आएगा, क्योंकि मैं ये मज़ा ले चुका हूँ। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे, एक नई मूवी के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए
विक्रम को दीजिए इजाज़त। और एक बार फिर ये चाहूँगा, फिर इस मूवी का ट्रेलर जो है आपके साथ हम साझा करते हैं। चाहे अगर कोई चीज़ रहेगी, आप एक बार से फिर इस मूवी का ट्रेलर देखें और इसके बाद मिलते हैं अगले सप्ताह। आज के लिए विक्रम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार और देखते रहिए जस हिंद।